हेलो स्टूडेंट, मैं कमलकांत टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज वीडियो लेक्चर 7 में हम लीनियर प्रोग्रामिंग के सिंप्लेक्स मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं, तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले सिंप्लेक्स मेथड में मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बता चुका हूं। आज हम मैट्रिक्स फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में दिए गए हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जितने भी आपके वेरिएबल्स है वो आपके पॉजिटिव होंगे। वेयर आपकी जो मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर कितना है एम क्रॉस एन, और एन इज इक्वल टू आपका क्या है एम प्लस एन। अब देखिए मैंने जो बड़ा ब्रैकेट लिया है वो आपका क्या है कॉलम वेक्टर, और जो स्मॉल ब्रैकेट है वो आपके क्या है रो वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो x इजिकल टू जो आपको x दिया गया है उसको हम क्या लिख लेते हैं x1 x2 अप टू xn। इसका ऑर्डर क्या है, ये क्या है आपका कॉलम वेक्टर है, n क्रॉस 1 है। c इजिकल टू आपको दिया गया है c1 c2 अप टू cn डॉट डॉट 0, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है। एंड b इजिकल टू आपको कॉलम वेक्टर दिया गया है b1 b2 अप टू bm, m क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। कुछ नोट है आपके, वो देख लेते हैं। इफ वी डिनोट जेथ कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए का जेथ कॉलम है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ए इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा एन। फॉर्म ए नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। एक हमने क्या कर लिया, एक सब मैट्रिक्स ले ली ए की, जो क्या जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है, और देखिए उसको जो मैं डिनोट करता हूं उसको b से डिनोट करता हूं, b इजिकल टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m। और जो ये सारे आपके जो इसमें बीटा 1 बीटा 2 बीटा m है वो सारे के सारे क्या होंगे आपके li होंगे। नेक्स्ट नोट पर चलते हैं। द वेरिएबल कोरस्पॉन्डिंग टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा m आर कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल। तो आपके जितने जितने ये वेरिएबल हैं ये कैसे हैं आपके बेसिक वेरिएबल हैं। and are denoted by x b1 x b2 up to x bm respectively. The column vector of these m basic variable is denoted by xb। जो हमारे बेसिक वेरिएबल है उनको हम xb से डिनोट करते हैं। xb इजिकल टू ये आपके डिनोट कर दिया मैंने, where xb इजिकल टू b इनवर्स b and is called basic feasible solution of the LPP। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया है, आपको मैट्रिक्स फॉर्म जो बताया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। इसकी एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम, उससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, यहां से फंडामेंटल थ्योरम से क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा। तो ये भी देख लीजिए। मैक्सिमाइज ऑफ जेड इजिकल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंस्टेंट ए एक्स इजिकल टू बी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर एक मैट्रिक्स दी गई है ए जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है, गिवन बाई ए इजिकल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम प्लस एन, has an optimal solution, then at least one basic feasible solution must be optimal। इस फंडामेंटल थ्योरम का मैंने क्वेश्चंस रखा हुआ है एमसीक्यूज में, तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज पर। इन ए एलपीपी ए एक्स इजिकल टू बी एक्स ग्रेटर देन 0 ऑफ एन वेरिएबल इन एम कंस्ट्रेंट। एन वेरिएबल दिए गए हैं और एम कितनी दी गई है, एम इक्वेशंस आपको दी गई हैं। द बेसिक मैट्रिक्स B is a non-singular submatrix selected from A by taking। मैंने बताया था एक आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n है, वेयर n इज इक्वल टू m प्लस n। तो हमने क्या कर लिया, उसमें से एक सब मैट्रिक्स ले ली B जो नॉन सिंगुलर है। तो उसने कहा है कि उसमें क्या होंगे m कॉलम वेक्टर होंगे जो क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। The basic feasible solution xb of a LPP ax is equal to b x greater than 0 is given by। अभी देखिए मैंने जो प्रीवियस अभी आपको नोट लिखाए थे, तो देखिए किसके इक्वल होगा xb is equal to b इनवर्स b, where b is a basis matrix। नेक्स्ट पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ LPP if maximize of z is equal to cx subject to constant आपको दिए गए ax is equal to b x greater than equal to 0, where A is a matrix which order m cross n, n is equal to m plus n, A is equal to alpha 1 alpha 2 up to alpha m plus n, has an optimal feasible solution, then at least one। तो यहां से आपका कौन सा हो जाएगा, बेसिक feasible solution must be optimal। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम से आपका एक एमसीक्यूज आ गया है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में बैक टू बैक आता है।
आज के वीडियो लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स फॉर्म आपको बता दिया है और जो मैंने उसके नोट थे वो कुछ बताए थे आपको। तो आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। मैट्रिक्स फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से बहुत ज्यादा आता है। तो जो मैंने आपको थ्योरी लिखाई है मैट्रिक्स फॉर्म की, तो आप थोड़ा उसको डीपली पढ़ लीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहां से और आ सकते हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड के जो आपके वर्किंग रूल है उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में भी ये बहुत ज्यादा हुए हैं। मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं आज के वीडियो लेक्चर में वो प्रीवियस ईयर से ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। स्टेप नंबर फर्स्ट, इफ द गिवन प्रॉब्लम ऑफ द मिनिमाइजेशन कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइजेशन। तो अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, एलपीपी प्रॉब्लम दी गई है, अगर वो मिनिमाइजेशन में है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेना और उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर सेकंड है, मेक ऑल बीआईज आर नॉन नेगेटिव। आपके जो आपकी कंस्टेंट आपको दिए गए हैं, जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, आपकी राइट हैंड साइड में आपको कांस्टेंट दिए गए हैं, वो कांस्टेंट सारे के सारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर उनमें से कोई भी कांस्टेंट, एक भी कांस्टेंट आपका क्या है, नेगेटिव है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर थर्ड, कन्वर्ट इनइक्वलिटी इनटू इक्वेशन। जितनी भी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जितनी भी आपकी इनइक्वलिटी है, आप स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप उनको इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम एक सिंप्लेक्स टेबल बना लेते हैं। उसकी हम जो आप क्या करते हो, जो टेस्ट करते हो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का, हम उसकी ऑप्टिमलिटी चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ऑप्टिमलिटी चेक कर लेंगे। अब ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए कुछ आपके कुछ नोट हैं, वो देख लेना ध्यान से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है आपका एग्जाम में। तो थोड़ा ध्यान से देखना। इफ डेल्टा जे सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे द सॉल्यूशन अंडर कंसीडरेशन ऑप्टिमल। अब उसने कहा कि डेल्टा जे है, जो आपका डेल्टा जे अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, जितने भी आपके डेल्टा जे आप निकाल लोगे आपका सी जे माइनस जेड जे करके, जितने भी आएंगे वो हमेशा आपके क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे कि आपका सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल है। बट कुछ बुक्स में क्या है, डेल्टा जे इज इक्वल टू जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो आपको अपने एग्जाम में एक चीज ध्यान करने वाली बात है कि आपको जो डेल्टा जे दिया गया है वो सी जे माइनस जेड जे दिया गया है या जेड जे माइनस सी जे दिया गया है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ही आपको दिया गया होगा सी जे माइनस जेड जे, बाकी क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा। तो आपको केवल एक क्वेश्चन देख लेना है कोई भी, जिसमें डेल्टा जे इजिकल टू सी जे माइनस जेड जे दिया गया है, जेड जे माइनस सी जे दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग ही बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो देखिए एक नोट करने वाली बात है यहां पर, जैसे देखो मैंने यहां पर बताया अपने नोट में, इफ डेल्टा जे इजिकल टू सी जे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए तब मैंने क्या कहा है कि अगर डेल्टा जे आपका लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। बट अगर डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब भी ऑप्टिमल हो सकता है, लेकिन तब आपका क्या होगा, जेड जे माइनस सी जे होगा। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में वो ये दिखाएगा नहीं आपको, केवल एक आधे क्वेश्चन में दिखाएगा। तो वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है वो आपको ध्यान करने वाली बात है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट इफ एनी डेल्टा जे फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल आल्सो 0। तो अगर आपका डेल्टा जे में आपका क्या है, जो नॉन बेसिक वेरिएबल है, अगर वो भी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम क्या कह देंगे, एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल जे कोरस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल देन द सॉल्यूशन इज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर आपका क्या है, डेल्टा जे ग्रेटर देन 0 है कोरस्पॉन्डिंग टू नॉन बेसिक वेरिएबल, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, ऑप्टिमल होगा। इफ डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, आप लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है यहां पर, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इफ डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 फॉर एनी जे, दैट इज इफ एट लीस्ट वन डेल्टा जे इज पॉजिटिव, द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट इज नॉट ऑप्टिमल। तो अगर आपका देखो क्या हो गया,
कम से कम एक डेल्टा जे ऐसा है जो पॉजिटिव है, तो हमारा टेस्ट कैसा हो जाएगा, नॉट ऑप्टिमल। अगर हमें इसे ऑप्टिमल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टेबल को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तो आप तब ऑप्टिमल दिखा सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इफ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे विद सीजे माइनस जेड जे, इस बात का ध्यान रखना, सीजे माइनस जेड जे लिख रहा हूं मैं यहां पर। इफ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा जे विद सीजे माइनस जेड जे ग्रेटर देन 0, ऑल एलिमेंट ऑफ द कॉलम वाई जे आर निगेटिव। अगर उस कॉलम में सारे के सारे क्या हैं, कॉलम में वाई जे क्या है आपके, निगेटिव है या 0 है, तब हम क्या कह सकते हैं, देन सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी अनबाउंडेड। तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। इनकमिंग वेक्टर अल्फा के इज ऑलवेज सेलेक्टेड कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जे। तो आप इनकमिंग वेक्टर कैसे चेक करते हैं, वही डेल्टा जे पे डिपेंड करता है। अगर आपका सी जे माइनस जेड जे है तो लार्जेस्ट पॉजिटिव लोगे, अगर आपका जेड जे माइनस सी जे है तो आप क्या लोगे, लार्जेस्ट निगेटिव लोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। मैंने आपको यहां पर डेल्टा जे सी जे माइनस जेड जे लिया है, तो हम क्या ले लेते हैं, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। द डिपार्टेड या आउट गोइंग वैक्टर जो होते हैं आपके, द डिपार्टेड आउट गोइंग वैक्टर बीटा आर इज सेलेक्टेड कोरस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ आर फॉर विच। अब देखिए, आपको आउट गोइंग वैक्टर आप जब क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे एलपीपी के, तो आप आउट गोइंग वैक्टर कैसे चेक करते थे, आप मिनिमम रेशो निकालते थे। तो मिनिमम रेशो आप कैसे निकालते हैं, एक्स बी आर डिवाइडेड बाई वाई आर के इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आई एक्स बी आई डिवाइडेड बाई वाई आई के एंड वाई आई के इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू इफ अल्फा के इज द इनकमिंग वेक्टर। अगर अल्फा के आपका क्या है, इनकमिंग वेक्टर है, तो आप मिनिमम रेशो ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको वर्किंग प्रोसीजर बताया है सिंप्लेक्स मेथड का, उन पर कुछ एमसीक्यूज हैं, और ये भी एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये कहा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे अलावा भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको भी पढ़ना है, आपको खुद भी पढ़ना है। जो मैंने वर्किंग प्रोसीजर बनाया है उनसे अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप खुद देख लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। टू सोल्व ए एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड ऑल बीआईज शुड बी। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि आपके जितने भी कंस्टेंट हैं उनकी राइट हैंड साइड आपकी क्या है, कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉन निगेटिव होनी चाहिए। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए। इन सिंप्लेक्स टेबल टू एलपीपी बाई ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, अगर आपका डेल्टा जे क्या दिया गया है, सी जे माइनस जेड जे दिया गया है, इट कन्फर्म्ड दैट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ एनी डेल्टा जे फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल इज 0, अगर आपका कोई डेल्टा जे क्या हो जाए, 0 हो जाए, फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए कह रहा हूं, द सॉल्यूशन इज अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा यहां से। इफ फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल डेल्टा जे लेस देन 0 फॉर ऑल जे in the simplex table of a linear programming problem, then the solution will be unique and optimal। ये भी मैंने आपको कहाँ किया हुआ है, जो आपको मैंने वर्किंग प्रोसीजर दिखाया हुआ है सिंप्लेक्स टेबल का, वो उसमें लिखा हुआ है, तो आप वो नोट पढ़ सकते हैं वहां से। इफ फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे इन द सिंप्लेक्स टेबल ऑफ ए एलपीपी, देन द सॉल्यूशन विल बी। तो देखिए, इसका मैंने बताया है कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल अगर आप कोई हैं, उसमें डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सिंप्लेक्स टेबल में, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हो जाएगा, नॉट ऑप्टिमल। देखो वही बात है, सेम यही बात मैंने वहां से की है। देखो, नॉन बेसिक वेरिएबल थे, डेल्टा जे अगर लेस देन आपका इक्वल टू 0 था, सिंप्लेक्स टेबल थी आपकी, उसमें डेल्टा जे आपके क्या थे, नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए लेस देन इक्वल टू 0 थे, तो सॉल्यूशन आपका कैसा हुआ था, यूनिक और ऑप्टिमल। लेकिन अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं, तो फिर ना तो यूनिक होगा ना ऑप्टिमल, बचा क्या आपका, ऑप्टिमल तो होगा ही नहीं वो, तो नॉट ऑप्टिमल। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों में से एक। ऑल द एलिमेंट इन द कॉलम ऑफ इनकमिंग वेक्टर इन द सिंप्लेक्स टेबल ऑफ एलपीपी आर नेगेटिव और 0, देन द सॉल्यूशन विल बी, कैसा होगा सॉल्यूशन आपका, अनबाउंडेड। आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड।
इन सिंप्लेक्स टेबल द इनकमिंग वेक्टर इज ऑलवेज सेलेक्टेड कोरस्पोंडिंग टू। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जब सिंप्लेक्स टेबल, देखो मैंने कहा था कि डेल्टा जे आप कैसे लेते हो। अब आप कहोगे कि सर यहां हम लार्जेस्ट पॉजिटिव लें या लार्जेस्ट निगेटिव लें, वो आप देखते हो ना ऐसे ही। तो यहां से हम कैसे, वही डेल्टा जे, देखो मैंने ऊपर जो आपको लिखवाया था जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जहां वो डिनोट करेगा डेल्टा जे को कि वो सी जे माइनस जेड जे है या जेड जे माइनस सी जे है। तो मैंने जो लिया हुआ है डेल्टा जे, मैं उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं। तो हम कौन सा चूज करते हैं, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ईच टेबल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड द वैल्यू ऑफ ऑल डेल्टा जे फॉर बेसिक वेरिएबल ऑलवेज 0। सिंप्लेक्स टेबल में जो आपके डेल्टा जे होते हैं बेसिक वेरिएबल के लिए, वो हमेशा कैसे होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सिंप्लेक्स मेथड इज अल्फा के इज इनकमिंग वेक्टर देन आउटगोइंग या डिपार्टेड वेक्टर बीटा आर इज सेलेक्टेड टू दैट द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच। तो अभी मैंने आपको लिखवाया था वर्किंग प्रोसीजर में, आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम रेशो जब आप निकालते हैं तो आपका ये आएगा। इफ इन सिंप्लेक्स मेथड एट एनी इटरेशन द चॉइस ऑफ आउटगोइंग वेक्टर इज नॉट यूनिक द नेक्स्ट सॉल्यूशन विल बी। तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, डी जनरेट होगा। तो आज मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई है, मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ाई है और सिंप्लेक्स मेथड की जो टेबल आपकी है उनकी जो वर्किंग प्रोसीजर है वो मैंने आपको पढ़ाया है। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से कराए हुए हैं, जो अदर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस पेपर है उनसे कराए हुए हैं। तो सभी के सभी आज के जितने भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।